मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है बीजेपी का पसमानदा प्लान। क्या बीजेपी अब मुस्लिमों के अंदर भी दो गुटों में बंटवारा चाहती है? इस सवाल का जवाब छुपा है यूपी के चुनावी नतीजों में। यूपी में मुस्लिमों की कुल आबादी है 20%। CSDS के मुताबिक इस चुनाव में 79% मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जबकि 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इतने वोट तो ओवैसी को भी नहीं मिले। ये वोट बीजेपी को क्यों मिले और किसने दिए, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात उस मुस्लिम चेहरे दानिश आज़ाद अंसारी की, जिसे मोहसिन रजा की जगह पर योगी कैबिनेट में शामिल कर राज्य मंत्री बनाया गया है। दानिश आज़ाद अंसारी हैं तो मुसलमान, लेकिन हम सभी जानते हैं कि राजनीति में हिंदू और मुसलमान से बढ़कर उनकी जाति मायने रखती है। दानिश आज़ाद अंसारी यूपी की उस पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं जो यूपी में कुल मुस्लिम आबादी का 80% है। जिस तरह से बीजेपी ने हिंदुओं में ओबीसी और SC समुदाय पर मेहनत कर उन्हें अपना वोट बैंक बना लिया है, ठीक उसी तरह से बीजेपी मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमान पर मेहनत कर रही है। यानी बीजेपी की बांटो और राज करो की राजनीति अब हिंदू मुसलमान से बढ़कर मुसलमान और पसमानदा मुसलमान तक पहुंच चुकी है। पसमानदा मुसलमान बीजेपी के वोट बैंक के एजेंडे का हिस्सा रहे हैं और बीजेपी इसमें कुछ हद तक कामयाब होती दिख भी रही है। बीजेपी के पसमानदा प्लान की शुरुआत वैसे तो साल 2014 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसमें तेजी आई पिछले साल अक्टूबर से। बीजेपी के सुनील बंसल के नेतृत्व में पिछले साल 9 अक्टूबर को 6 नेताओं की एक कमेटी बनी, जिसके प्रभारी बने मोहसिन रजा। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि वो पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़े। हालांकि बीजेपी का ये पसमानदा प्लान तो साल 2014 में ही तय कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी और RSS के हिंदुत्व एजेंडे की वजह से पसमानदा प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति में पसमानदा प्लान को फिर से मंजूरी दी गई। इस प्लान में PM मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की भी भूमिका रही। पसमानदा मुसलमान यूपी की मुस्लिम आबादी का लगभग 80% हैं। यानी कि मुस्लिम आबादी में पसमानदा मुस्लिमों, खासकर अंसारी, कुरैशी, दर्जी, बढ़ई, चूड़ीदार, जुलाहा, मंसूरी, धुनिया, रंगरेज, हजाम, तेली, धोबी, नाई, मोची, राजमिस्त्री की बड़ी तादाद है। यूपी के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष अशरफ सैफी को बनाया गया है, जो हैं तो मुसलमान लेकिन बीजेपी के पसमानदा प्लान में फिट बैठते हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार जावेद पसमानदा मुसलमानों में अंसारी समुदाय से आते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष आतिफ रशीद को बनाया गया है, जो पसमानदा समाज से आते हैं। जाहिर है बीजेपी का अगर पसमानदा मुसलमान का ये प्रयोग कामयाब रहा तो वो और मजबूत होती जाएगी और ख़ुद को मुसलमानों का हमदर्द कहने वाली पार्टियों का वोट बैंक सिकुड़ता जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे इस YouTube चैनल मियाँ भाई फैक्ट्स को सब्सक्राइब भी करें।